हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में सोल्व करने वाले क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे को दे रखा है इन्हें फिगर ए बी सी और ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल एट द बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट। पहला प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी ए एम पी के क्या है, सिमिलर है। सेकंड हमारे को प्रूव करना है कि सी ए अपॉन में पी ए होना चाहिए। सी ए कहाँ पे, ये रहा, सी ए अपॉन में पी ए होना चाहिए। ठीक है, सर सिंपल हम समझ लेंगे भी, ठीक है। उसके अलावा बी सी हमारे को दे रखा है बी सी के अपॉन में क्या होना चाहिए, एम पी होना चाहिए। तो अगर मैं एक बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है, ये वाला ट्राइंगल दे रखा है, और एक और ट्राइंगल हमारे पास ऐसे ही है, उसको समझो। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस ये है, और इस 90 डिग्री के सामने भी हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, देखो इसका हाइपोटेन्यूस हमारे पास है सी ए। क्या दे रखा है, सी ए दे रखा है, सी ए है, ठीक है। और यहाँ पे बी है। अब देखो ये ट्राइंगल ऐसे था। अब ए एम पी वाला देखो, एम पे यहाँ पे हमारा राइट एंगल है, तो पी कहाँ पे है, पी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ही हो गया। ए नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब देखो हाइपोटेन्यूस ये हो गया, इसका हाइपोटेन्यूस ये हो गया। अगर बात करें सी ए अपॉन में पी ए आएगा, तो सी ए अपॉन में पी ए आ गया, ठीक है। ये हमने सेकंड का समझ लिया इसका, ठीक है। उसके इक्वल में हमारे पास क्या है, उसके इक्वल में हमारे पास बी सी क्या है, इसमें बी सी इसका क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका पी बी के पी एम क्या है, बी सी इसका परपेंडिकुलर है, तो इसका पी बी क्या है, सॉरी बी सी इसका परपेंडिकुलर है। अब बी सी इसका परपेंडिकुलर है तो पी एम इसका भी परपेंडिकुलर है, तो पी बी सी अपॉन में एम पी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमने समझ लिया है। अब फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट को हम लिख देंगे, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनली होती है, यानी कि वो क्या होती है, अपॉन में होती है, ठीक है। उस रूल से भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। गिवन में आपको जो दे रखा है वो आप राइट कर सकते हो, क्वेश्चन से राइट कर सकते हो। ये वाला पार्ट यहाँ पे राइट कर दो, ठीक है। यही गिवन में है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट नहीं करूँगा। गिवन में आपको क्या दे रखा है, गिवन में आप लिखना चाहो तो यही पार्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम राइट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इसमें गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टू प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट में क्या करने जा रहे हैं, टू प्रूव का मतलब हमारे को क्या प्रूव करना है, तो वो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड सिमिलर है किसके, ए एम पी के, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी, क्या लिखेंगे, ए एम पी। यहाँ पे आप लिख दो प्रूफ, ठीक है। जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो प्रूफ जरूर लिखते हैं या सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे को देखना है कि क्या बोलना है, कि अगर आप देखो ए कॉमन, दोनों में कॉमन है, यानी कि देखो ये नाम मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, ये वाला, यानी कि अगर हम बात करें किसकी, कलर चेंज कर लेते हैं, हम बात करें किसकी, इन दोनों ट्राइंगल की। देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर ए आ रहा है कि इसमें अंदर ए आ रहा है, देखो ये ए आ गया और इसमें भी ए आ गया, तो इन दोनों का रिलेशन है। इसका मतलब पिछली वीडियो में मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि जब भी किसी भी दो ट्राइंगल में अगर एक कैपिटल लेटर या एक भी कोई लेटर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, या दोनों में ए आ रहा है, बी ई आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझना है कि उन दोनों के अंदर कोई रिलेशन है ना, आपको चेक करना होता है। तो हम चेक करें तो देखो ये वाला ट्राइंगल ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल भी ऐसे जाके यूं आ रहा है, तो दोनों में ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, तो हम लिखेंगे एंगल सी ए बी इक्वल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम ए पी, ठीक है। एम ए पी क्या है, कॉमन एंगल, ठीक है। देन उसके बाद में अगर देखो तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल ए एम पी आर 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, आर 90 डिग्री ईच भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आप रूल लगाओ तो कौन सा रूल लगा सकते हैं हम, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कौन सा, डबल ए लगा सकते हो ना यहाँ पे। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए एम पी के, बोलो कौन सा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा आएगा, डबल ए, लिखो डबल ए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ए एम पी के। जो भी क्राइटेरिया लगा हमने लगा दिया डबल ए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, तो मैंने पहले भी समझाया था कि जब कभी भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड उनके प्रोपोर्शनली होती है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ ट्राइंगल आर द सिमिलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर द ऑलवेज इक्वल हेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, देन उसके बाद में हम उसको जो हमारे को प्रूव करना था सेकंड वाले पार्ट का, उसको आप राइट कर सकते हो। तो सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, और लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इफ द टू ट्राइंगल आर द सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 बार 2 टाइम पे 2 द लिख दिया, तो उसको अब स्किप कर देना, आप ध्यान में मत देना। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। तो वापस से रीड कर लेते हैं एक बार, इफ़ द टू ट्राइंगल आर सिमिलर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो ऑलवेज क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि हम लिखेंगे सी ए अपॉन में क्या लिखेंगे, पी ए लिखेंगे इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी लिखेंगे, और ये हमारे हैंड्स प्रूफ हो गया। और ये पार्ट मैंने पहले भी आपको समझाया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि कैसे क्या होता है। यानी कि सी ए का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, पी ए ही है। क्या सी ए का, देखो ये वाला इसका हाइपोटेनियस है तो ये इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है। और बी सी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये भी एम पी क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। टाटा।